हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए एक वीडियो है जिसमें टॉपिक पॉलिनोमियल, चैप्टर पॉलिनोमियल है। इसमें पॉलिनोमियल में आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टॉपिक में ले रहा हूं फाइंड द जीरोस, किस तरह से जीरोस फाइंड किए जाते हैं। तो देखिए, मैं केस वाइज बताता जाऊंगा आपको। केस फर्स्ट में आपके पास में है c इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट टर्म किसी पॉलिनोमियल की 0 हो तो उसके जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। 4x स्क्वायर प्लस 5x, फाइंड इट्स जीरोस। क्वेश्चन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 5x, फाइंड इट्स जीरोस। तो हाउ टू फाइंड? तो हम इसको px ले लेते हैं। अगर आपके पास में t में दे रखा है या y में दे रखा है तो py लिख लेंगे, pt लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन, हियर द सॉल्यूशन, लेट सबसे पहले आप जीरोस फाइंड करने के लिए px इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसका मतलब है दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है? दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, ये हो गया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हो तो इसका मतलब है आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उसको उधर भेज दीजिए। तो 4x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। एक तो ये आंसर आ गया आपका, एक 0 ये आ गया और एक 0 ये आ गया। ठीक है? तो x इज इक्वल टू -5/4 इज योर आंसर। तो दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 5x। इसमें आपने क्या देखा? जब इस केस में c इज इक्वल टू 0 है तो एक जीरो हमेशा 0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि एक 0। अब हमेशा याद रखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं। क्लियर है? यानी दो वैल्यूज निकलेगी। जीरोस क्या मतलब आप समझ लीजिए, दीज आर द वैल्यूज, अल्फा और बीटा बोलते हैं हम इसे। दीज आर द रूट्स भी बोलते हैं। तो इन्हें रूट्स कह सकते हैं हम, या इन्हें जीरोस कह सकते हैं हम। और ये कितने होते हैं? टोटल 2 होते हैं। क्लियर है? एक्स स्क्वायर है तो 2 रूट निकलेंगे, एक्स क्यूब है तो 3 रूट निकलेंगे, और ओनली एक्स है उसे हम लीनियर कहते हैं, तो लीनियर में एक आंसर आता है। क्लियर है? एक्स की वैल्यू को हम जीरोस कहते हैं, एक्स की वैल्यूज को रूट्स कहते हैं। क्लियर है ना? इतना आपको समझ आ गया है। चलिए, अब हम चलते हैं केस सेकंड। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कांस्टेंट 0 होगा तो एक 0 हमेशा 0 होगा। आप ये करके देख लें, कितने ही कोई क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आंसर आपका आएगा। तो केस सेकंड देखिए, b इज इक्वल टू 0 हो तो इस तरह की फॉर्म बनेगी आपकी ax स्क्वायर प्लस c। ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल इस तरह का होगा। अब आपसे पूछा जाए कि इसके जीरोस या इसके रूट्स क्या हैं, तो वही तरीका है। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5x स्क्वायर माइनस 9, इसके हमें जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको px ले लेंगे, px इज इक्वल टू 0, लेट px इज इक्वल टू 0। हमने px को 0 ले लिया है। अब आप क्या करेंगे? यानी इसका मतलब है इट इज 25x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? आप इसके फैक्टर कर देंगे। 5x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फॉर्मूला आपके पास में है a प्लस बी a माइनस बी। तो 5x प्लस 3 और 5x माइनस 3, आइदर 5x प्लस 3 0, आइदर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3/5 और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3/5। यानी कि आपके पास में जो दो रूट आए हैं, जो जीरोस आए हैं, वो एक प्लस का है और एक माइनस का है। एक प्लस और एक माइनस, और दोनों है इक्वल, वैल्यूज इक्वल है। यानी इसके रूट्स जो आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस सेम क्वांटिटी या सेम नंबर। तो इस केस में आपके प्लस माइनस में
आंसर आएगा और क्या होंगे, वो सेम होंगे, सेम नंबर होंगे इस केस में जब b इज इक्वल टू 0 हो। याद रखें आप, इन केस आपका ओनली 5 हो इस जगह, तो अंडर रूट में कर लेंगे आप इसको, वैल्यू को। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको। इन केस आपके पास में 5x स्क्वायर माइनस 9 है, इज इक्वल टू 0 किया, इसको उधर भेज दिया आपने, आपके पास में हो गया 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। क्लियर? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया अंडर रूट 9 अपॉन 5। क्लियर है? अंडर रूट 9 अपॉन 5। तो हमें याद रखना है कि हम यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस, ये एक तरीका है प्लस माइनस। अभी से आप समझ लें कि प्लस माइनस लिखना है, दो वैल्यू लिखनी है आपको। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा माइनस प्लस का 3 अपॉन रूट 5 और माइनस का 3 अपॉन रूट 5। देखो 9 तो रूट से फ्री हो जाएगा और रूट इसमें लग जाएगा, यानी कि हमारे पास में इरेशनल रूट्स आएंगे आपके, और दोनों अलग अलग साइन के होंगे लेकिन वैल्यू उनकी सेम होगी। क्लियर है? केस थर्ड, हम केस थर्ड की तरफ जा रहे हैं जहां a इज नॉट 0, b इज नॉट 0 और c इज नॉट 0, तीनों नहीं हो। तो इसका मतलब है अब रूट कैसे निकालेंगे हम। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 42, फाइंड द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 to find the zeros, let px is equal to 0। ये मैकेनिज्म है बच्चों, अच्छी तरह से समझ लें इसको। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसके फैक्टर कर लेंगे हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जब ये केस हो तो हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ये तरीका आपको इसमें लगाना है, ये यानी कि फंडे हैं मिडिल टर्म। तो इस तरह से ये फंडे आपको याद रखने हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप देखेंगे 7 6 42 और प्लस का 6x आ गया, ये प्लस 42। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप सबको आती है, अच्छी तरह से इसको यूज करना है। तो x माइनस 7 और x प्लस 6 आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बाद ये फैक्टर्स आएंगे आपके। अब आप क्या करेंगे, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7 आ गया, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। तो हमारे पास में जीरोस जो आ गए हैं वो आ गए हैं फाइनली 7 और माइनस 6। इट इज योर आंसर। तो आज तरीका आपने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किस तरह से जीरोस निकाले जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा, नेक्स्ट वीडियो ये होगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इसको मैं वेरीफाई भी करूंगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये है हमारा। तो टॉपिक जो नेक्स्ट होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई भी करना है। तो जुड़े रहिए मेरे इन वीडियोस से और मेरे चैनल से, देखते रहिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।